जय श्री श्रीमन्नारायण। पहले तो आप लोगों से क्षमा याचना 2 दिन अनुपस्थित होने के लिए। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूं, परंतु लोक जीवन है, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि चाह करके भी आपकी सेवा से मुझे वंचित होना पड़ता है। परसों के व्याख्यान में हम लोगों ने जाना कि श्री राम के जिज्ञासा पर महर्षि गौतम के आश्रम के संबंध में संपूर्ण इतिवृत्त बतलाते हुए अहिल्या और गौतम के पुनर्मिलन की संभावना को पूर्ण करने के लिए राम को प्रेरित किया महर्षि विश्वामित्र ने। यह स्थिति जिस इंद्र के द्वारा असांस्कृतिक कार्य के कारण घटित हुआ, उन सारी बातों की बातें कही। भगवान श्री राम और लक्ष्मण देवी अनुसुईया के चरणों का स्पर्श किए। देवी अनुसुईया चैतन्य हुई, राम और लक्ष्मण का आतिथ्य किया। राम और लक्ष्मण के द्वारा विश्वामित्र के साथ देवी अनुसुईया गौतम से पुनर्मिलन को प्राप्त हुई। महर्षि गौतम अपनी पत्नी को पाकर अत्यंत संतुष्ट हुए। राम की सम्यक प्रकार से पूजा की और पुनः तपः संलग्न हो गए। जब भी यहाँ तपस्या की बात आए तो आपको स्वाध्याय की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि मनु जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मणों के लिए ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी तपस्या है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आते हैं, परिस्थितियां और परिवेश से भी ज्ञान पाया जा सकता है। देवी अहिल्या के साथ इंद्र द्वारा घटी हुई घटना और अहिल्या के द्वारा इंद्र के इस प्रयास में किया गया सहयोग महर्षि जनक को यह सोचने के लिए प्रेरित किया, बाध्य किया कि किसी भी कन्या के साथ विवाह कर मात्र उसके लोक सुविधाओं का ध्यान रखना ही पति का कर्तव्य नहीं होता। पति का कर्तव्य होता है उसके भावनाओं का सम्यक प्रकार से सम्मान हो, क्योंकि 2 शरीर का विवाह तो होता नहीं, विवाह तो होता है चेतना का। तब चित्तम मम चित्तम वाचम एक मन विशेष। फिर दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? जब तक दोनों के उद्देश्य एक धारा पर न आ जाए तब तक एक दूसरे के भावनाओं को जानना एक दूसरे का कर्तव्य होता है, एक दूसरे के प्रति। आप सभी जानते हैं परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का विवाह बाल्यकाल में हुआ था। विवाह होने तक
जैसी कि हमारी परंपरा रही है, वधु प्रवेश नहीं होता। माँ शारदा देवी अभी अपने मैके में हैं और इधर रामकृष्ण परमहंस जी के भीतर वैराग्य की प्रवृत्ति आ जाती है। माँ शारदा के पीहर वाले इस विषय को लेकर थोड़ा उद्विग्न है। माँ शारदा कहती है कि मेरे पति के पास पहुंचाने की आवश्यकता आपको नहीं, मैं स्वयं चली जाऊंगी, और जाती भी है। रामकृष्ण परमहंस जी पूछते हैं कि देवी, यात्रा यहीं से शुरू की जाए या मुझे लौटना होगा? माँ शारदा कहती है कि यहीं से पर्याप्त है, और रामकृष्ण परमहंस भी उन्हें माँ संबोधित करते हैं। जब तक दोनों एक दूसरे के उद्देश्य के साथ एकात्मता स्थापित नहीं कर लेते, तब तक संबंध के संवहन में एक पक्षीय निर्णय का आग्रह नहीं पालना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ था महर्षि गौतम के द्वारा। देवी अहिल्या को किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी। आश्रमीय व्यवस्था के रख रखाव का साधिकार दायित्व का निर्वाह कर रही थी, और महर्षि गौतम अपनी तपश्चर्या में संलग्न। लाभ उठाया इंद्र ने। देवी अहिल्या की दबी हुई भावनाओं को उसने हवा दी। परिणाम आपके सामने है। इन्हीं सारी बातों का ज्ञान हुआ महर्षि गौतम को। अब शोधन की भी आवश्यकता है। स्मृति कहती है कि स्त्रियों का परित्याग करने के पूर्व शोधन का अवसर देना चाहिए। उसमें केवल अपना ही शोधन नहीं होता, स्त्री का ही शोधन नहीं होता, पुरुष का भी शोधन होता है। वह भी मीमांसा करता है पत्नी के इस चारित्रिक क्षरण के लिए वह कितना दायी है। महर्षि गौतम अपने दायित्व को समझते हैं, तभी तो कहते हैं कि देवी राम आपका आतिथ्य स्वीकार कर लेंगे तो आपका मेरे साथ पुनर्मिलन होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत स्पष्ट है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी का परित्याग करना नहीं चाहते, लेकिन तब का समाज ही नहीं, आज भी समाज चाहे कभी का हो, स्थिति एक सी होती है न्यूनाधिक के साथ। गौतम या तो अपनी पत्नी का परित्याग करें या पूर्व से अर्जित तपस्या के परिणाम ज्ञान को लेकर वे स्वयं एकांत में चले जाएं, समाज से अलग। दोनों बातें स्वीकार नहीं है गौतम को। बड़े मनोयोग से उन्होंने ज्ञानार्जन किया है, समाज को कैसे वंचित करते। तो अब उनकी आशा टिकती है अवतार के रूप में आने वाले राम को लेकर। अभी राम का अवतार नहीं हुआ है, लेकिन महर्षि गौतम को यह बात सम्यक प्रकार से ज्ञात है कि राम आएंगे तो समाज में परिव्याप्त अमर्यादाओं का शमन होगा। इसलिए यह व्यवस्था देते हैं, राम अहिल्या का पुनर्मिलन कराते हैं। गौतमोपी महातेजा अहल्या सहिता सुखी। पुनः अहल्या को पाकर के महर्षि गौतम अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
रामम संपूज्य विधिवत तपस्ते महातपः। और राम का सम्यक पूजन करने के बाद पुनः ज्ञानार्जन प्रवृत्त हो जाते हैं। अब तक की घटनाओं से अहिल्या के चेतना में भी इस वासना और विषय को लेकर एक जो भ्रांति थी, जो कामना थी, वो शांत हो चुकी है। अब वह तप सहयोगिनी है मात्र। यहां से जनकपुर की यात्रा होती है। महाराज जनक एक यज्ञ में दीक्षित है। वह यज्ञ अभी और 12 दिन चलने वाला है। महर्षि विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि 12 दिनों तक आप यज्ञ का दर्शन करें और हमें लाभान्वित करें। 12 दिनों के बाद आपके आने के उद्देश्य पर विशद चर्चा होगी। विश्वामित्र रह जाते हैं। जनक तो यज्ञ में दीक्षित हैं। इधर 12 दिन कोई व्यक्ति तो बैठा नहीं रह सकता। समय समय पर महाराज जनक से भी भेंट होती है और महाराज जनक के पुरोहित गौतम और अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद जी महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर कुछ अधिक कौतूहल युक्त है। क्यों? उन्हें यह बात ज्ञात हो चुकी है कि राम के द्वारा मेरे माता अहिल्या का पिता गौतम के साथ पुनर्मिलन कराया गया है। विश्वामित्र के इस प्रयास के लिए विश्वामित्र के प्रति अभिभूत है शतानंद। इधर महाराज जनक राम और लक्ष्मण के संबंध में जिज्ञासा करते हैं कि ये सामान्य मानव नहीं, अति मानव दिख रहे हैं। जनक के जिज्ञासाओं को शांत करते हैं महर्षि विश्वामित्र। शतानंद जी पूछते हैं विश्वामित्र से कि अपि रामाय कथितम यद वृत्तम तत्पुरातनम मम मातुर महातेजो देवेन दूर निष्ठितम। मुने, आपने जो मेरे माता और पिता का पुनर्मिलन कराया, राम को लेकर मेरे माता जो तपस्या रत थी उनके पास गए। मेरी माँ वन में उपलब्ध कंदमूल से राम का आतिथ्य की और मेरी माता के संबंध में जो अपवाद था उन सारे अपवादों का सम्यक आपने राम से वर्णन किया। ऐसा क्यों पूछते हैं? ऐसा इसलिए कि यदि राम सारे इतिवृत्त को जानने के बाद भी मेरी माता अहिल्या के दिव्य आतिथ्य को स्वीकार किए हैं और महर्षि गौतम से पुनर्मिलन कराए हैं, तो निश्चित रूप से राम एक उदात्त चरित्र के व्यक्ति हैं। क्योंकि जिस समाज में लोग अपेक्षा तो रखते स्त्री मात्र से कि वे अपने आदर्शों का पालन करें, लेकिन उन समर्थ पुरुषों के विरुद्ध मौन हो जाते हैं जिनके कुचेष्टा के कारण ऐसी स्थिति बनी होती है। तो यदि राम को आपने इतिवृत्त बतलाया, इसके बाद भी राम अहिल्या और गौतम का पुनर्मिलन कराया है, तो निश्चित रूप से राम वंदनीय है।
विश्वामित्र शतानंद के प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं, नातिक्रांतम मुनि श्रेष्ठ यत् कर्तव्यम कृतम मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणे वरे। विश्वामित्र जी शतानंद जी से कहते हैं कि हमने जो अपना कर्तव्य निश्चित किया था उसका सम्यक प्रकार से पालन किया और ठीक उसी तरह से अहल्या अपने पति गौतम को पुनः प्राप्त हुई जैसे रेणुका अपने पति जमदग्नि से प्राप्त हुई। इस प्रश्न की कथा कभी स्वतंत्र रूप से कही जाएगी। अभी राम के चरित्र पर हम लोगों को आना है। महाराज जनक इन सारी बातों को जानने के बाद अपने प्रतिज्ञा में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। महाराज जनक की प्रतिज्ञा यह थी कि जो भी धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए कहते हैं, यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपणम मुने सूताम आयोनियाम सीताम दद्याम दासरथेरहम। यदि इस धनुष की प्रत्यंचा दशरथ नंदन राम चढ़ा देते हैं तो राम के साथ अपनी आयोनिजा सीता का विवाह मैं कर दूंगा, विवाह के लिए दे दूंगा। यहां बहुत स्पष्ट कारण है, प्रतिज्ञा में संशोधन का उसका संकेत देते, श्रुतम अयोनियाम, मेरी पुत्री सीता का कोई जैविक पिता नहीं है और जिस कन्या के जैविक पिता नहीं होता है उसे समाज में कितना सम्मान दिया जाता है आप समझ सकते हैं। श्री राम के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और महर्षि पराशर जातक के जन्मांग के सप्तम भाव में मंगल या शनि के होने से या सप्तमेश का मंगल और शनि की राशि में होने से जिस प्रकार के प्रारब्ध की संभावना करते हैं वह यह है कि ऐसे जातक की पत्नी जारिणी और वेश्या होती है। जारिणी का अर्थ होता है जिसका जैविक पिता न हो। वेश्या का अर्थ होता है प्रेरिका, कमल लाल से जन्म लेने वाली, स्वयं अभिप्रमाणित आनंद सुंदरी। जो प्रचलित अर्थ है वो आप जानते हो, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है साहित्यों का गहन चिंतन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, ताकि शब्दा नाम भावो अर्था की समझ बढ़े और किसी विषय पर नकारात्मक भ्रांति हमारे भीतर पैदा न हो। और वैवाहिक जीवन जो होता है विशुद्ध रूप से प्रारब्धजन्य होता है। प्रारब्ध टलता नहीं, संस्कार के द्वारा इसे संवारा जा सकता है। तो हमारा जनक की जो चिंता है उस चिंता की व्याख्या तो बहुत पहले ही वे महर्षि विश्वामित्र से कर चुके हैं इस धनुष के प्रतिज्ञा के संबंध में कि यह प्रतिज्ञा मुझे क्यों लेनी पड़ी। सीता को अपनी पत्नी बनाने की होड़ विश्व के सारे राजाओं के भीतर परिव्याप्त थी, जिसके कारण जनक को युद्ध भी लड़ना था। नारी सम्मान और अस्तित्व की रक्षा जो पुरुष न कर सके उसके साथ उस कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों को सदा ही संरक्षणीय कहा गया है। यदि वह संस्कृति के विरुद्ध आग्रही न हो तब। महाराज जनक को सीता को लेकर के चिंता है कि जो राजा सीता को पत्नी बनाने के लिए मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं, जिसके साथ सीता का विवाह होगा उसके साथ भी युद्ध कर सकते हैं, फिर सीता की सुरक्षा कैसे होगी? और कोई जारणी कन्या जिसके जैविक पिता का कोई पता न हो, उसके सम्मान और अस्तित्व को लेकर कोई पुरुष कितना जागरूक होगा यह भी कहना मुश्किल है। तो राम में ये दोनों बातें दिखी महाराज जनक को कि जिस रावण के भय से, रावण का विरोध करने की तो बात दूर है, रावण के संरक्षण में भारत भूमि में पर अराजकता फैलाते राक्षसों का भी विरोध करने में कोई सत्ता समर्थ अपने को नहीं देखती। जैसा कि महाराज दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा भी, इसके बाद भी राम ने मारीच को सागर के उस पार फेंककर रावण को चुनौती दी। ये राम के शौर्य की बात है। और अहिल्या के संपूर्ण इतिवृत्त जानने के बाद भी राम अहिल्या का गौतम से पुनर्मिलन कराए, अहिल्या के दिए हुए आतिथ्य को राम ने स्वीकार किया, ये इनकी सांस्कृतिक चेतना का परिचायक है। आज कुछ नामचीन कथावाचक और महात्मा वर्तमान में विस्तार पाती अपसंस्कृति को लेकर कुछ मुखर हो रहे हैं। विवाह पूर्व संबंध, जिन कन्याओं का हो वो वैवाहिक निष्ठा का पालन कैसे करेंगे? संभवतः ऐसे महात्मा और कथा व्यास भारतीय संस्कृति के उदात्त भावना से परिचित नहीं है, अन्यथा यह बात नहीं कहते। विवाह के जो ब्राह्म पद्धति है, उस पद्धति का प्रथम वाक्य है, वर के द्वारा कन्यादान ग्रहण करने के बाद, जिसका अर्थ होता है कि हे वधू, पिता के घर में रहते यत् किंचित आपका मन चंचल हुआ हो, उस मन को पवन देव जो विकर्ण पुत्र गरुड़ की तरह मेरे प्रति केंद्रित करें। और संपूर्ण वैवाहिक पद्धति के उपसंहार में वर ही कहता है कन्या से कि देवी, मैं अपने प्राण को आपके प्राण से, अपने त्वचा को आपके त्वचा से, अपनी मज्जा को आपके मज्जा से, आप अपनी हड्डी को आपके हड्डी से एकाकार करूंगा। जब एकाकार हो जाएगा तो आप मेरी पत्नी होंगी। फिर आपका उपहास करने वाला मेरा कोई कितना भी आत्मीय हो, मेरा परम शत्रु होगा। जो स्त्री के चरित्र की व्याख्या करते समय यह कहने में संकोच नहीं करते कि विवाह पूर्व संबंध रखने वाली कन्या से वैवाहिक निष्ठा की आशा नहीं की जा सकती। यदि भारतीय दर्शन के उदात्त चरित्र से वे परिचित होते तो उन्हें पता होता कि पति के द्वारा जताए गए विश्वास से अभिभूत होकर वह कन्या, जिसका मन यत् किंचित चंचल रहा हो, उसका भी मन अचल हो जाता है। इस संबंध में
मूर्त शास्त्र ने में भी ऋषियों ने काम किया है। यदि धनु लग्न के तुला नवमांश में विवाह सिंदूरदान किया जाए, ध्यान रहे, जब भी विवाह की बात हो तो रिंग सेरेमनी और जयमाल जैसे कार्य से बचकर के विवाह की बात होनी चाहिए, क्योंकि विवाह स्पर्श दीक्षा और प्रथम स्पर्श सिंदूरदान के माध्यम से ही होता है। यदि कन्या लग्न के कन्या नवमांश में सिंदूरदान हो, यदि मिथुन राशि लग्न के प्रथम नवमांश में या तुला नवमांश में कन्यादान हो, तो जिस कन्या का विवाह होता है वो अपने पिता और पति के कुल गौरव की रक्षा, परिवार के संयुक्तता की रक्षा और पति के प्रति एकनिष्ठ होती है। संस्कार का अर्थ ही होता है पूर्वकृत किसी कर्मों के कारण बनी हुई विकृति का शमन, शोधन ही संस्कार है, विवाह एक संस्कार है। अब आप समझ सकते हैं कि विवाह किस लिए किया जाता है। विवाह इसलिए किया जाता है कि यदि किंचित कोई हमसे भूल हुई हो, गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, उसका शोधन हो। और वैवाहिक जीवन में भी यदि किंचित अहिल्या सी स्थिति बन गई तो गौतम की तरह जागरूक होकर शोधन की पुनः व्यवस्था करना एक पति का कर्तव्य होता है। यही कारण है कि राम को देखकर, राम के संबंध में जानकर महाराज जनक अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए पूर्व में की गई प्रतिज्ञा में शोधन करते हैं। जय श्रीमन नारायण। शेष चर्चा कल।